हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक होने वाला है HTML में डिस्क्रिप्शन लिस्ट क्या होता है, कैसे हम लोग डिस्क्रिप्शन लिस्ट को अपने HTML के जो कोडिंग होता है उसमें हम लोग बनाते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि आज का हमारा टॉपिक जो है वो है डिस्क्रिप्शन लिस्ट कैसे हम लोग बनाते हैं। तो कई बार आप यहाँ पे देखते होंगे कि कोई भी आइटम्स होता है, कोई भी चीज़ अगर लिखा होता है और लिखने के बाद आप उस टॉपिक को क्या करते हो, उसके जस्ट नीचे डिफाइन कर रहे होते हो। जैसे यहाँ पे मैं एक आपको एग्जांपल में बता देता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पे आपको कोडिंग जो है उसका कोडिंग भी करके आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। जैसे आप कोई भी चीज़ अगर लिखते हो, जैसे यहाँ पे मान लो कि मैंने लिख दिया कंप्यूटर, यहाँ पे मैंने लिखा कंप्यूटर, और कंप्यूटर एक टाइप का हमारा क्या है कि यहाँ पे एक लिस्ट हमने बनाया। अब इस कंप्यूटर की डिफिनीशन को मुझे क्या करना है, यहाँ पे ये लाइनिंग नहीं होती, इस कंप्यूटर के डिफिनीशन को मुझे लिखना है। तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ यहाँ पे थोड़ा सा इंडेंट छोड़ने के बाद, थोड़ी सी जगह छोड़ने के बाद हम इसके जो भी डिफिनीशन होता है वो इसको यहाँ पे डिफाइन कर रहे होते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिख लिया, ए कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। तो यहाँ पे मैंने इसका डिफिनीशन लिख लिया, यानी कि मैंने यहाँ पे लिस्ट बनाया कंप्यूटर, और कंप्यूटर को मैंने यहाँ पे क्या किया, डिफाइन किया। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं मैंने एक लिस्ट बनाया, एक डिस्क्रिप्शन उसका लिखा। मैंने लिस्ट बनाया और उसका डिस्क्रिप्शन मैंने नीचे लिखा। ठीक, ऐसे एग्जाम्पल में एक और आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे मैंने लिखा इनपुट। इनपुट आप देखते हो, यहाँ पे लिखते हो, और लिखने के बाद कुछ आप ऐसे करके और आप नीचे उसको डिफाइन कर रहे होते हो। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, जैसे कुछ भी हम लिख लेते हैं, वॉट एवर इंफॉर्मेशन गोज इनटू ए कंप्यूटर, कंप्यूटर इज नोन एज, या आप कह सकते हो इज कॉल्ड भी लिख सकते हो, नोन एज इनपुट। मैंने यहाँ पे लिखा इसका, यानी कि इनपुट मैंने लिखा और इनपुट को मैंने यहाँ पे क्या किया, डिस्क्राइब किया। ठीक है, मैंने लिस्ट बनाया और इसको डिस्क्राइब भी किया। तो ऐसे जब भी आप नॉर्मल लिख ले हो तो आप क्या कर सकते हो, अपने कॉपी में लिख सकते हो, लेकिन इसी चीज को आप अगर अपने HTML में जब भी लिख रहे होते हो तो उसके लिए आपको कहीं ना कहीं यहाँ पे कोडिंग करने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं कि हम लोग इसको आखिर बनाएंगे कैसे। पिछली वीडियो में हम लोगों ने ऑर्डर लिस्ट कैसे बनाते हैं, अनऑर्डर लिस्ट कैसे बनाते हैं, इसको हम लोगों ने डिफाइन किया था, इसको हमने पढ़ा था। अगर आपने नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हो, या हमारे चैनल पे विजिट करके भी देख सकते हो। तो आइए हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि आज का जो हमारा टॉपिक है डिस्क्रिप्शन लिस्ट, उसको कैसे हम लोग यहाँ पे बनाएंगे। ठीक है, चलिए तो यहाँ आ जाते हैं हम लोग, और यहाँ पे आने के बाद देखिए सबसे पहली जो आपको चीज यहाँ पे लिखनी होती है डिस्क्रिप्शन लिस्ट बनाने के लिए, तो डिस्क्रिप्शन लिस्ट को बनाने के लिए हम लोग यूज करते हैं DL टैग का यूज करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं डिस्क्रिप्शन लिस्ट। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले जो उसका होता है वो सिंटेक्स लिख लेता हूँ। तो सबसे पहले होता है हमारा HTML, तो यहाँ पे मैंने लिखा HTML को क्लोज किया, और यहाँ पे हम कुछ कर लेते हैं HTML को यहाँ पे क्लोज। यहाँ पे आप जो यहाँ पे लिखोगे, आप यहाँ पे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि आप स्मॉल या कैपिटल लेटर कोई भी लिख सकते हो, क्योंकि ये केस सेंसिटिव नहीं होता है। उसके बाद लिखने के बाद उसके बाद हमारा जो टैग आता है वो आता है हेड टैग। तो हेड टैग मैंने यहाँ लिखा, और हेड टैग को यहाँ पे किया हमने क्लोज। हेड टैग के अंदर मीन्स ओपनिंग और क्लोजिंग के अंदर हमारा होता है टाइटल टैग। तो यहाँ पे मैंने लिखा टाइटल, और टाइटल के अंदर आपका जो भी वेबसाइट का नेम होता है आप यहाँ पे लिख रहे होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग अपने वेबसाइट का नेम लिख लेते हैं, और यहाँ पे करते हैं इस टाइटल टैग को क्लोज, टाइटल, और इसको किया हमने क्लोज। अब उसके बाद हमारा आ जाता है क्या चीज, बॉडी टैग। कौन सा टैग आ जाएगा, बॉडी टैग। अब इसी बॉडी टैग के अंदर हम लोग जो भी कंटेंट लिख रहे होंगे
वो इसी के अंदर होगा, जो भी आप वेबसाइट पे अपने दिखाना चाहते हैं। तो यहाँ पे हमें बनाना क्या है, डिस्क्रिप्शन लिस्ट बनाना है। तो डिस्क्रिप्शन लिस्ट के लिए हम लोग टैग लेते हैं DL टैग। अब DL टैग आपने यहाँ पे ओपन किया तो इसको क्लोजिंग भी करेंगे, क्यों? क्योंकि ये हमारा एक टाइप का क्या होता है, कंटेनर टैग होता है। तो यहाँ पे मैंने इसको DL को किया क्लोज। अब इस DL टैग के अंदर, डिस्क्रिप्शन टैग के अंदर हम लोग जो भी लिस्ट बनाएंगे इसके अंदर बनाएंगे। तो लिस्ट को देखिए, लिस्ट जब भी आप डिस्क्रिप्शन लिस्ट बनाते हो तो मैंने बताया कि दो चीज आप लिखते हो। पहला तो जो आप हेडिंग के रूप में दिखाना चाहते हो, और उसके बाद उसको जो डिफाइन करते हो वो दिखाते हो। जैसे मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया था कि यहाँ पे आप क्या करते हैं, जैसे मैंने लिखा था यहाँ पे कंप्यूटर, कंप्यूटर लिखा था, और कंप्यूटर को लिखने के बाद यहाँ पे मैंने लिखा था उसका डिफिनीशन। ठीक है, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, कुछ ऐसा मैंने लिखा हुआ था। ठीक है, तो अब जो ये आप लिखते हो ये हेडिंग के रूप में, इसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज, इसको हम लोग बोल रहे होते हैं डाटा आइटम। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, डाटा टर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डाटा टर्म। ये जो हम लिख रहे हैं इसको हम लोग बोलेंगे डाटा टर्म, DATA, डाटा टर्म्स। ठीक है, तो इस डाटा टर्म्स को लिखने के लिए हम लोग यूज करते हैं DT टैग का। किसका, DT टैग का यूज करते हैं। तो अब देखो, डाटा टर्म लिखना है तो हम यहाँ पे डाटा टर्म को लिख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे DT और डाटा टर्म, और ये हमारा लिखा। अब इसके अंदर जो भी चीज लिखना है, डाटा टर्म में आप लिखना क्या चाहते हो वो आप यहाँ पे डिफाइन करोगे। तो मैं लिखना चाहता हूँ कंप्यूटर, तो यहाँ पे लिखेंगे कंप्यूटर, और फिर डाटा टैब जो हमारा है उसको करेंगे हम लोग क्लोज। तो ये रहा डाटा टर्म हमारा क्या हो गया, यहाँ पे क्लोज हो गया। अब ये डाटा टर्म हमारा यहाँ पे आ गया है। अब इसको हमको क्या करना है, इसको डिफाइन करना है। इसको पूरी तरीके से क्या करना है, डिफाइन करना है। तो डिफाइन करने के लिए हम लोग डाटा डिफिनीशन का यूज कर रहे होते हैं। तो डाटा डिफिनीशन यानी कि DD, डाटा और डिफिनीशन, DD आ रहा है। तो इसको डिफाइन करने के लिए इस यहाँ पे जो आपने जो यहाँ पे लिखा हुआ है क्या चीज, DL टैग का ओपनिंग और DL टैग का क्लोजिंग, इसी के बीच में हम DT भी लिखेंगे। और DT लिखने के बाद से अब लिखेंगे हम लोग इसके अंदर DD, यानी कि डाटा डिफिनीशन। जो आपने डाटा यहाँ पे लिखा हुआ है इसको आप डिफाइन कर रहे हैं, तो आप क्या लिखेंगे, डाटा डिफिनीशन लिखेंगे। यहाँ पे क्या लिख देंगे, डाटा डिफिनीशन। अब इस डाटा डिफिनीशन के अंदर जो भी डिफाइन करना चाहते हैं आप इस टर्म के बारे में, यानी कि हमारा टर्म क्या है, कंप्यूटर। अब इस कंप्यूटर टर्म के बारे में जो भी आप डिफाइन करना चाहते हैं वो आप लिखेंगे DD के अंदर। तो यहाँ पे हमको डिफाइन क्या करना है, तो जो भी आपको यहाँ पे डिफाइन करना है, एक कंप्यूटर हमने लिखा, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ठीक है, तो जो भी आप लिखना चाहो लिख सकते हो, और उसको लिखने के बाद फिर से आप इसको कर देंगे डाटा डिफिनीशन को क्लोज। ठीक है, दूसरा अगर फिर आपको बनाना है तो आपको फिर से बनाने के लिए फिर से आपको ये जो कोडिंग आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये फिर से आपको कोडिंग यहाँ कहीं ना कहीं लिखना पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ पे कोडिंग लिखा DT, यानी कि डाटा टर्म। ये क्या है हमारा, डाटा टर्म। मैं इसको एक बार यहाँ पे लिख देता हूँ। ये जो हमारा है ये है क्या चीज़, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, ये हमारा डाटा और टर्म्स, डाटा टर्म्स ये हो गया। उसके बाद ये है हमारा जो यहाँ पे जो लिखा हुआ है इसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज, डाटा डिफिनीशन। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या लिख लेंगे, डाटा डिफिनीशन लिख लेंगे। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ DATA, डाटा डाटा डिफिनीशन। क्या लिखा मैंने, ये रहा DD यानी कि डाटा डिफिनीशन,
ठीक है। और ये रहा हमारा DT यानी कि डाटा टर्म। और ये जो हम लोग लिख रहे थे इसको हम लोग क्या बोल रहे थे, तो इसको हम लोग बोल रहे थे डिस्क्रिप्शन लिस्ट। डिस्क्रिप्शन लिस्ट, ठीक है। तो ये टर्म शायद आपको बहुत ही समझ में आ रहा होगा कि किसको हम लोग क्या यहाँ पे बोल रहे होते हैं। अब इस टैग को क्या बोलते हैं, तो DT टैग, इस टैग को बोलते हैं DD टैग, और ये जो हमारा लास्ट में है DT टैग, DL टैग, ठीक है। अब देखिए मैं बता रहा था क्या चीज कि आप क्या करोगे जब भी आपको कोई भी टर्म लिखना हो, जैसे मैंने टर्म क्या लिखा था यहाँ पे, कंप्यूटर, फिर ऐसे ही टर्म आपको लिखना है कि इनपुट क्या होता है। मैंने लिखा कि इनपुट को हमको क्या करना है, डिफाइन करना है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा इनपुट, और इनपुट को डिफाइन करने के लिए यानी कि इनपुट ऐसे लिखने के लिए हम एक टैग का यूज करेंगे, जिस टैग का क्या नाम है, DT टैग, यानी कि यहाँ पे जो लिखाएगा हमारा वो लिखेगा इनपुट, लिखेंगे क्या लिखेंगे, इनपुट लिखेंगे। और यहाँ पे इसको हम लोग करेंगे DT यानी कि डाटा टर्म को क्लोज, और डाटा टर्म को क्लोज तो कर दिया, यहाँ पे मैंने लिख भी दिया, आउटपुट हमको ऐसे मिल गया। अब इसको हमको क्या करना है, डिफाइन करना है, यानी कि जो हमारा डाटा टर्म है इसको डिफाइन करना है। तो यहाँ पे मान लीजिए कि डाटा टर्म को डिफाइन करने के लिए अभी मैंने बताया कि डाटा डिफिनीशन, ठीक है, डाटा का जो आपने डाटा लिखा है इसको डिफाइन करना है, तो डाटा डिफिनीशन टैग लेंगे यानी कि D टैग का यूज करेंगे। अब इसके बाद हमको डिफाइन करना है, तो इसके बाद हम लोग लिखेंगे DD, और इस DD टैग के अंदर हम लोग इनपुट का जो भी डिफिनीशन है या इनपुट के बारे में जो भी कुछ भी डिफाइन करना चाहते हैं उसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। तो मैंने जैसे यहाँ पे मान लीजिए कि लिख दिया व्हाट एवर इंफॉर्मेशन, यहाँ पे हम लोग इंफॉर्मेशन या डाटा जो दोनों लिख सकते हैं, व्हाट एवर इंफॉर्मेशन गोज इनटू, या वॉट एवर इंस्ट्रक्शन वी गिव टू कंप्यूटर भी आप कह सकते हो, गोज इनटू कंप्यूटर इज नोन एज इनपुट। क्या लिख दिया हमने, नोन एज इनपुट। तो ये चीजें आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, लिख सकते हो, आप यहाँ पर फुल स्टॉप लगा सकते हो। अब देखो मैंने जो डाटा टर्म लिया उसको डिफाइन कर दिया, और उसको डिफाइन करने के बाद हम इस टैग को कर देंगे क्लोज, ठीक है। तो अब जब आउटपुट देखोगे तो आप ये हमारा यहाँ पे कुछ आपका डाटा टर्म लिखा हुआ आएगा, और इस डाटा टर्म का डिफिनीशन कुछ आपको यहाँ पे ऐसे नजर आएगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। मैं यहाँ पे आपको के लिए लिख देता हूँ, व्हाट एवर information goes into computer is known as input। तो आप इस टाइप से आप क्या कर सकते हो, DL टैग यानी कि डिस्क्रिप्शन लिस्ट का यूज कर सकते हो, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं कि कैसे हम लोग जो है कि मैंने आज पढ़ा है आपको क्या चीज, डिस्क्रिप्शन लिस्ट। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि नेस्टेड लिस्ट कैसे हम लोग क्रिएट करते हैं, नेस्टेड लिस्ट क्या होता है, कैसे हम लोग उसको बनाते हैं, ठीक है। तो आइए यहाँ पे हम लोग अपने नए टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा कि कैसे हम लोग नेस्टेड लिस्ट को क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट जब भी हमारा वीडियो आएगा तो उसमें हम लोग पढ़ रहे होंगे कि यहाँ पे नेस्टेड लिस्ट क्या होता है। तो यहाँ पे नेस्टेड लिस्ट के बारे में हम लोग अगली वीडियो में डिस्कस कर रहे होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।